आपका जो सबसे बड़ा डर है वो है बैकलॉग। टॉपर वो नहीं बनता है जिसका कभी बैकलॉग नहीं लगता, बल्कि टॉपर वो बनता है जो अपने इस बैकलॉग को बेहतरीन तरीके से मैनेज करता है और आगे के बैकलॉग बढ़ने नहीं देता। क्या होने चाहिए आपके स्टडी प्लान, क्या होना चाहिए आपके पढ़ने का तरीका, क्या होना चाहिए आपके पढ़ने का टाइम टेबल, सक्सेस का फॉर्मूला जो कि भैया आपको बनाएगा टॉपर। रोज थोड़ा करेंगे पर पक्का करेंगे। इन चीजों पर अगर आपने ध्यान दे लिया तो आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता। प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका सबसे बड़ा डर क्या है तो आप बताएंगे कि भैया हमारी बोर्ड परीक्षा ही हमारा सबसे बड़ा डर है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपका जो सबसे बड़ा डर है वो है बैकलॉग। क्या है? वो है बैकलॉग। भैया आज की डेट में बिहार का लगभग 80% बच्चा बैकलॉग से परेशान है। पहले एक क्लास का बैकलॉग, दूसरी क्लास का बैकलॉग, तीसरी क्लास का बैकलॉग और लगातार बैकलॉग पे बैकलॉग। एक दिन बैकलॉग इतनी बड़ी समस्या बन जाता है कि अब आपको लगता है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा और आप वहीं पर हार मान लेते हो। लेकिन ठहरो, मैं आपको बता दूं कि भैया टॉपर वो नहीं बनता है जिसका कभी बैकलॉग नहीं लगता, बल्कि टॉपर वो बनता है जो अपने इस बैकलॉग को बेहतरीन तरीके से मैनेज करता है और आगे के बैकलॉग बढ़ने नहीं देता। क्या क्या है आपकी समस्या, आज हम बात करेंगे उन सभी समस्याओं पर, उन सभी समस्या के समाधानों पर। फिलहाल मैं आपका हिमांशु भैया स्वागत करता हूं अरिविहान के इस यूट्यूब चैनल पर, जो कि आपको सबसे सस्ती शिक्षा और बेहतरीन शिक्षा, बेहतरीन कंटेंट के साथ उपलब्ध कराता है। आइए जानते हैं कि अभी वर्तमान से पढ़ करके आप अपने आप को टॉपर की लिस्ट में कैसे देख सकते हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं, वो कौन कौन सी एक्टिविटी हैं जिनको करके आप स्टेट रैंकर बन सकते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट रैंकर बन सकते हैं। जी हां, मुझे पता है कि मेरे बिहार के हर बच्चे ने यह सपना देख रखा है कि मुझे टॉपर बनना है, मुझे डिस्ट्रिक्ट रैंकर बनना है, मुझे स्टेट रैंकर बनना है। लेकिन भैया टॉपर एक ही होता है, डिस्ट्रिक्ट रैंकर एक ही होता है, स्टेट रैंकर एक ही होता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने स्ट्रेटजी पर 100% काम किया है। टॉपर वो नहीं होता जो बस लगातार 12 घंटे पढ़ता रहता है, बल्कि टॉपर वो होता है जो उस 12 घंटे नहीं 6 घंटे पढ़ता है, लेकिन पूरे प्लान के साथ पढ़ता है। तो क्या होने चाहिए आपके स्टडी प्लान, कैसे बन सकते हैं आप टॉपर, क्या होना चाहिए आपके पढ़ने का तरीका, क्या होना चाहिए आपके पढ़ने का टाइम टेबल, इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। आप फिलहाल के लिए फटाफट से जुड़ जाइए ताकि आज के बाद आपका कोई भी बैकलॉग नहीं लगे, आपकी कोई क्लास मिस नहीं हो सके और एग्जाम से पहले आपकी पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाए विथ रिवीजन, विथ प्रैक्टिस, और आप स्टेट रैंकर या फिर डिस्ट्रिक्ट रैंकर बन सकें। चलिए शुरू करते हैं। क्या है इसके तरीके, कैसे बनेंगे आप टॉपर, डिस्ट्रिक्ट रैंकर। सबसे पहले आप ये देखिए, लिखा हुआ है अभी से पढ़कर टॉपर कैसे बने। जितना भी समय आपके पास बचा हुआ है, वैसे तो आपने 6 महीने गंवा दिए हैं, इसलिए आपके मन में डर बैठ गया है बैकलॉग का। लेकिन मैं कहता हूं कि अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है इस बैकलॉग को खत्म करके आगे बढ़ने का, टॉपर बनने का। जी हां, अभी से पढ़कर भी आप टॉपर बन सकते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट रैंकर बन सकते हैं, स्टेट रैंकर बन सकते हैं। कैसे, ये जानने के लिए जुड़े रहें इस वीडियो के अंत तक, जहां मैं आपकी सभी समस्याओं का अंत तक पूरा का पूरा समाधान करने वाला हूं। क्या है वो चीजें, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको जानना है कि अभी आपके पास कितना समय है। जी हां, एक गहरे विचार करने की जरूरत है कि अब आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज से लेकर आपके एग्जाम के बीच तक में कितना समय बचा हुआ है, उस पूरे समय को आपको कैलकुलेट करना है। एक एक सेकंड आपको जोड़ने हैं कि मेरे पास अभी कितना समय हुआ है, कितना समय बचा हुआ है। आखिर टॉपर क्या करते हैं, ऐसे कौन सी चीजें हैं जो सिर्फ टॉपर करते हैं और टॉपर बनते हैं, वो क्या हैं, आइए उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आगे चलेंगे। सबसे बड़ा जो डर है बैकलॉग, उसके बारे में मैं बताऊंगा कि बैकलॉग क्या है, बैकलॉग से आप कैसे निकल सकते हैं बिना आगे के बैकलॉग लगाए हुए, बिना आगे की क्लासेस को मिस किए हुए, बिना आगे की तैयारी को मिस करे हुए भी आप इस बैकलॉग से निकल सकते हैं। जो बैकलॉग का आपने इतना बड़ा सा गहरा सा कुआं बना लिया है और अब आप उसमें डूबने के लिए तैयार हो। मैं आपका हिमांशु भैया उस बैकलॉग के कुएं से आपको निकालूंगा और आपको टॉपर बनाकर
छोड़ूंगा। आइए आगे चलेंगे और क्या क्या चीजें हैं मेरे इस जादू के पिटारे में। इस जादू के पिटारे में आपके लिए है सक्सेस का फॉर्मूला, जो कि भैया आपको बनाएगा टॉपर। क्या है ये सक्सेस का फॉर्मूला, सारी चीजों पर चर्चा करेंगे और उसे ध्यान से, उसे पूरे तरीके से नोट करेंगे। और बस आपको क्या करना है, आपको करना है इस प्लान को पूरी तरीके से फॉलो, क्योंकि अब और बैकलॉग नहीं लगना चाहिए, तभी आगे आप सक्सेस हो सकते हैं। क्या है, सबसे पहले जानते हैं कि सक्सेस का रोड मैप क्या है। देखो, स्टेप बाय स्टेप योर गोल। सबसे पहले क्या करना है, आपका गोल सेट करना है। अरे भैया गोल तो हमने पहले ही सेट कर लिया है, गोल है कि हमें रैंकर बनना है। रैंकर बनना है, मेरे साथ आओ, बना देंगे। स्मॉल स्टेप टुडे लीड बिग रिजल्ट्स टुमारो। छोटे छोटे कदम ही एक बड़े रिजल्ट की ओर आपको ले जाते हैं। सबसे पहला क्या करना है, आपको फॉर्मूला जानना है, फिर गोल सेट करना है, एंड देन प्लानिंग करनी है, डेली स्टडी करनी है, रिवीजन करना है, और फिर प्रैक्टिस करनी है मॉक टेस्ट के जरिए, और आप बन जाएंगे भैया लीडर। लीडर यानी टॉपर। कैसे, जब आप फॉर्मूला लगाते हैं तो उससे आपके सही अप्रोच, राइट अप्रोच बिल्ड होते हैं। जब आप गोल सेट करते हैं तो आप अपने टारगेट को डिफाइन करते हैं। जब आप अपनी प्लानिंग करते हैं तो आपकी जर्नी तय होती है कि आप किस प्रकार से इस यात्रा को तय करने वाले हैं। जब आप डेली स्टडी करते हो तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन बिल्ड होता है। जब आप रिवीजन करते हो तो स्ट्रेंथ आपकी गेन होती है, आपके पॉइंट्स स्ट्रांग होते हैं। और जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आप खुद को इवैल्यूएट करते हो, आप खुद को जांचते हो कि मैं अभी किस लेवल पर हूं, कहां कमियां रह गई हैं, और आप उसको इंप्रूव करते हो। और जो व्यक्ति इवैल्यूएट करता है, इंप्रूव करता है, वही बनता है एक दिन टॉपर। आगे चलेंगे और जानेंगे कि सबसे पहले हमको क्या करना है। तो बाबू आज कह रहा हूं, अभी कह रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आज से आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करने वाले हैं। आप भी यही मान के चलो कि अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आज से पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हो। क्या करोगे, सबसे पहले पूरे सिलेबस को समझो, क्योंकि अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता है, आपको रास्ता ही नहीं पता है, आपको विषय की जानकारी नहीं है, तो आप टॉपर नहीं बन सकते हो। ये कड़वा है लेकिन सच है। आप क्या करेंगे, बिना रोड मैप के पढ़ाई कभी कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि क्या क्या पढ़ना है। तो पढ़ाई क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। करना क्या है कि सही शुरुआत ही पूरी सफलता होती है। क्या भैया, जितनी बढ़िया शुरुआत करोगे उतने ही ज्यादा आपके सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखो, सबसे पहले जो आपका सिलेबस है, सोशल साइंस, जिसमें आप इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र पढ़ते हो, साइंस, भौतिक, रसायन, जीव, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये सारे क्या हैं, आपके विषय हैं। लक्ष्य तय करना है, सबसे पहले योजना बनानी है, नियमित पढ़ाई करनी है, समय समय पर रिवीजन करते रहना है, अभ्यास करना है, और फिर परीक्षा में सफल होना है, और झंडा लहराना है, परचम लहराना है, टॉपर बनने का, स्टेट रैंकर, डिस्ट्रिक्ट रैंकर का। आगे चलो और जानेंगे कि वो सक्सेस का फॉर्मूला क्या है, वो कौन सा फॉर्मूला है जो हमें टॉपर या फिर डिस्ट्रिक्ट रैंकर बनाना है। तो वो है भैया स्मार्ट वर्क, राइट स्ट्रेटजी, कंसिस्टेंसी, एफर्ट, और यही क्या बनाते हैं हमको सक्सेस। रोज थोड़ा करेंगे पर पक्का करेंगे, एक भी दिन गैप नहीं करेंगे, और यही चीजें आपको बनाती हैं टारगेट। यही वो चीजें हैं जो टॉपर करते हैं और एक दिन टॉपर बनते हैं। इधर देखो, सबसे पहले क्या करो आप, सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट पर फोकस करो। अभी से प्रश्नों को रटने, अभी से प्रश्नों को याद करने का चक्कर छोड़ दो। आप क्या करो, सबसे पहले पूरे के पूरे चैप्टर, सारे सिलेबस का कॉन्सेप्ट समझो, बुक रीडिंग करो ज्यादा से ज्यादा, और सबसे बड़ी बात लिखो, नोट्स बनाओ। जितना ज्यादा से ज्यादा नोट्स बनाओगे उतना ज्यादा आपके लिखने की, आपकी राइटिंग में सुधार होगा। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करो, उसके बाद आप सब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करो, और ये सब करने के बाद आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे। क्या करोगे भैया, रिवीजन करोगे, और अपने आप को, खुद को इवैल्यूएट करोगे, क्योंकि मेहनत आज की, कामयाबी कल की। आज आप जितना मेहनत करेंगे, कल आपके कदमों में उतनी बड़ी कामयाबी होगी भैया। आगे चलेंगे और जानेंगे कि रिवीजन का गोल्डन रूल क्या है। सबसे बड़ी जो समस्या है बच्चों के पास वो ये है, मेरे पास हजारों मैसेज पड़े हुए हैं, भैया रिवीजन कैसे करें सर, रिवीजन कैसे करें। ये है गोल्डन का रिवीजन रूल। क्या है, 1-7-30। क्या है सर ये 1-7-30? देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 24 घंटे में पहला रिवीजन करना है, मतलब एक दिन बाद रिवीजन करना है। पहला रिवीजन 24 घंटे बाद, जो अपने आज पढ़ा है उसे 24 घंटे के अंदर दोबारा पढ़ें, ताकि वह आपके दिमाग में बना रहे। उसके बाद दूसरा रिवीजन आप करेंगे 7 दिन बाद, ताकि
इसे याद होने में और मजबूती मिले और ये आपके दिमाग से जो थोड़ा थोड़ा डिलीट हो रहा था वो आपके दिमाग में बना रहे। और तीसरा रिवीजन करें आप 30 दिन बाद, तब आप पूरी तरीके से श्योर हो जाएंगे कि इस टॉपिक पर मुझे अब कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं है, इस क्वेश्चन में मुझे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। लिखा है बार बार रिवीजन करने से भूलने की संभावना कम होती है और आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आप किसी चीज को बार बार पढ़ते हो तो जो आपकी समस्या है सर भूल जाते हैं, याद नहीं हो रहा, वो वाली समस्या खत्म हो जा रही। तो अगर आप भी किसी चीज को बार बार भूल रहे हो तो उसे बार बार पढ़ने की आदत डाल लो। आगे चलेंगे और जानेंगे कि भैया प्रैक्टिस ही असली की तैयारी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हो। देखो रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, मैं आपको डेली क्लास लेता हूं, डेली आपको कुछ प्रश्न देता हूं, लेकिन उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उन प्रश्नों को नहीं सॉल्व करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो आप छोड़ रहे हैं ये आपको बैकलॉग की ओर ले जा रहे हैं। और आपका सबसे बड़ा डर क्या है? बैकलॉग। तो अभी से, आज से वो बैकलॉग वाली प्रक्रिया छोड़ दें, धीरे धीरे आगे बढ़ें। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें जो मैं आपको क्लास में देता हूं। शॉर्ट आंसर्स को सॉल्व करें, मैं दूं या कोई भी टीचर दे, जरूरी नहीं कि मैं ही कराऊं, सारे टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। आपको सारे टीचर्स के जो द्वारा दिए जाए क्वेश्चंस है उनको क्या करना है भैया? हल करना है। लॉन्ग आंसर्स के क्वेश्चन लिखना है ताकि जब आप परीक्षा देने जाओ तो वहां पर लॉन्ग आंसर देख के डर मत जाओ। फिर मेरे पास क्वेश्चन करते हो, मेरे पास प्रश्न करते हो, मुझसे मैसेज डालते हो, मुझसे कमेंट करते हो कि भैया लॉन्ग आंसर नहीं याद हो रहा, लॉन्ग आंसर नहीं बन रहा है। तो अभी से उसके लिए क्या करना होगा? प्रैक्टिस करना होगा, पीवाईक्यूज करने होंगे, मॉक टेस्ट देने होंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि अभी आप तैयारी के किस स्तर पर हैं और अभी आपको और कितनी तैयारी करनी है और कितनी मेहनत करनी है। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। क्या है भैया? प्रैक्टिस ही मनुष्य को महान बनाती है, परफेक्ट बनाती है। फोकस, स्ट्रेटजी, प्लान और सक्सेस, इन चीजों पर अगर आपने ध्यान दे लिया तो आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता। लिखा है डिसिप्लिन टुडे सक्सेस टुमारो। अगर आप आज नियमित हो जाते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। और क्या है इस जादू के पिटारे में? रोज का टाइम टेबल सेट करो। सबसे ज्यादा मैसेज जो मेरे पास आए हैं वो इसलिए कि सर टाइम टेबल बता दीजिए, सर टाइम टेबल बता दीजिए। देखो मैं आपको बता दूं कि आप सबका टाइम टेबल एक नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप सबके उठने का समय अलग है, आप सबके सोने का समय अलग है, आप सबके घर के काम अलग हैं, आप सबको स्कूल भी जाना होता है। तो आपको अपना टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाना है। लेकिन फिर भी मैंने कुछ हद तक उसको सुधारने का, उसको बनाने का प्रयास किया है ताकि उसके हिसाब से आप अपने टाइम टेबल को कस्टमाइज कर सको और एक बेहतर स्टडी प्लान बना सको। यह है कि सुबह रिवीजन करें। सबसे पहले आपको क्या करना है? जो आपने पिछले दिन पढ़ा था उन सबको रिवीजन करना है, क्योंकि सुबह का जो माहौल होता है वो बहुत शांत होता है, हमारा मन शांत होता है, हमारे पास किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं होता है। और उस टाइम पे जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में पूरी तरीके से छप जाती है। आगे चलेंगे। आप सबको स्कूल जाना होता है। बिहार में बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं। जो स्कूल जाते हैं उनकी तो कोई बात नहीं, परंतु जो स्कूल नहीं जाते हैं वो इस स्कूल वाले समय का भी यूज कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, अपने दैनिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए। उसके बाद आता है शाम का समय। शाम के समय आप क्या करेंगे? अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। जिस भी सब्जेक्ट में आपको कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो रही है उस सब्जेक्ट का प्लान बनाएं और उस सब्जेक्ट का रिवीजन करें, उस सब्जेक्ट को पढ़ें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। सोने से पहले प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन लिखें और नाइट में रिवीजन करके ही सोएं। जब आप एक बार शाम को रिवीजन करते हैं, एक बार सुबह रिवीजन करते हैं, तो वो चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाती हैं। इधर देखो लिखा है कि सुबह की शुरुआत रिवीजन के साथ दिन रहेगा खास। नीचे देखोगे नियमित पढ़ाई, सही प्रैक्टिस और रिवीजन से बनेगी सफलता की कहानी। अगर आप भी सफलता की कहानी बनना चाहते हो, आप भी लोगों को सुनाना चाहते हो वो कहानी जो आपसे कोई भी पत्रकार आके पूछता है कि आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे, तो मेरा भाई बड़े गर्व के साथ कहेगा, अरे मेरे पास तो बहुत सारा बैकलॉग लगा था, मैं तो परेशान था कि अब मैं टॉपर नहीं बन पाऊंगा, लेकिन मुझे हिमांशु भैया का साथ मिला, मुझे अरिविहान का साथ मिला और आज मैं टॉपर बन पाए। बोलना चाहते हो ऐसा मीडिया के सामने, पत्रकारों के सामने? तो आपको मेहनत करनी होगी मेरे साथ। आ जाओ आगे चलते हैं और जानेंगे एक और प्लान कि अभी लगभग आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से लगभग आपके पास 7 महीने। इस 7 महीने की आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे आप बेहतर तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर सको, जिसमें आप अपने बैकलॉग को खत्म कर सको, जिसमें आप आगे की पढ़ाई को भी बेहतर तरीके से कर सको। क्या है वो मास्टर प्लान? वो मास्टर प्लान है आपके सामने। सबसे पहले जुलाई को आप टारगेट कर लो कि जो भी अभी तक छूटा है वो मुझे पूरी तरीके से खत्म करना है। आगे अब एक भी पॉइंट, एक भी क्लास, एक भी लेक्चर, एक भी प्रश्न, एक भी कुछ भी
मिस नहीं होगा, डेली का डेली खत्म करूंगा। दूसरी चीजें आप करोगे कि उसके साथ साथ नया नहीं पढ़ना, मुझे क्या करना है, पुरानी की जो चीजें छूटी हैं पहले उनको खत्म करना है। उसके बाद आएगा अगस्त और अक्टूबर, जिसमें आपको पूरा सिलेबस हम कवर करवाएंगे, आप और हम दोनों साथ में मिलकर कवर करेंगे। उसके बाद आएगा नवंबर, जहां हम पहला रिवीजन शुरू करेंगे और पूरा धुआंधार तरीके से रिवीजन करेंगे। और आएगा दिसंबर, जहां पर हम पीवाईक्यू करते हैं, पिछले सालों के टेस्ट करते हैं, पिछले सालों के आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। और इसमें हम बड़ी बड़ी क्लासेस 10 घंटा 12 घंटा की मैराथन चलता है। याद है या भूल गए? अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो अपने भैया और दीदी जो 10th की एग्जाम दे चुके हैं उनसे पूछ लेना कि रिवीजन कैसे होता है। उसके बाद आएगी जनवरी, जहां पर हम फाइनल रिवीजन करते हैं, फुल ऑन क्वेश्चन, फुल ऑन मॉक टेस्ट। उसके बाद आता है फरवरी, जहां पर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि जब आप एग्जाम देने जाते हो तो अरे आपको लगता है अरे यार क्या ही पूछेगा। जब आप सेंटर के बाहर खड़े होते हो और लोगों से बात करते हो तो आप इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके हो, आप इतना ज्यादा मेहनत कर चुके हो कि वहां पर आपसे जब कोई पूछता है कि यार क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप वहां सीना तान के बोलते हो अरे क्या ही पूछेगा, हमने तो सब कुछ पढ़ रखा है, क्या पूछेगा, हमने तो सारे प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं, हम सारे प्रश्नों के उत्तर लिख कर आए हैं, क्या पूछेगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप तो वो सब पढ़ चुके हो। आगे चलो और जानेंगे कि आज का फैसला, आज का ही फैसला आपका, आज आप क्या डिसीजन ले रहे हो। इतनी चीजें जानने के बाद, इतनी चीजें सुनने के बाद आप क्या फैसला ले रहे हो, यही फरवरी का रिजल्ट तय करेगा, यही फरवरी का रिजल्ट तय करेगा। तो आज आपको क्या करना है, आज आपको अभी से स्टार्ट करना है, कोई बहाना नहीं देना है और खुद पर भरोसा रखना है कि मुझसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा, मैं इसे जरूर करूंगा। और आखिरी में मैं बता रहा हूं आपके अंदर इतनी क्षमता है कि यू कैन डू इट, आप इसे कर सकते हो। अरे बिहारी हो यार, अपनी क्षमता अपनी ताकत को जगाओ, बन जाओ हनुमान जी और लांग जाओ समुद्र। मतलब पेपर को फाड़कर आना है, टॉपर बनना है, रैंकर बनना है, डिस्ट्रिक्ट रैंकर, स्टेट रैंकर बनना है, तो अपनी शक्तियों को जगाना पड़ेगा। जो तुम फोन में देख देख के, फोन को देख देख के, पबजी फ्री फायर खेल खेल के सुला चुके हो, सबसे बड़ा जो टास्क है, सबसे बड़ा जो टास्क है कि भैया आपको अपने फोन से दूर हो जाना है और खुद से प्रॉमिस करना है कि मैं सिर्फ फोन क्लास को देखने के लिए ही करूंगा, एप्लीकेशन की क्लास करने के लिए करूंगा, उसके सिवा ना तो मैं कोई रील देखूंगा, ना मैं कोई शॉर्ट देखूंगा, ना मैं कोई गेम खेलूंगा, किसी भी फर्जी काम के लिए फोन का इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये खुद से प्रॉमिस करो, कसम खा लो कि नहीं, अब 6 महीने बचे हैं, अब 6 महीने मुझे पूरा फोकस पढ़ाई पर देना है। आज से एक वादा कीजिए, कौन सा वादा करना है, मैं रोज पढ़ूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं सपना पूरा सिलेबस समय पर खत्म कर दूंगा और बोर्ड परीक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ देकर आऊंगा। जिस दिन आपने बोर्ड परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ दे दिया, उस दिन आपको कोई भी स्टूडेंट पीछे नहीं छोड़ पाएगा। इतिहास हो, भूगोल हो, राजनीति, कुछ भी हो, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी हो, कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है, बस फोकस करना है, डिसिप्लिन में रहना है और अंततः सक्सेस तुम्हारी होगी। इस बात का मुझे पूरा भरोसा है आप पर और आपको खुद पर होना चाहिए। लक्ष्य क्या है? बोर्ड परीक्षा सफलता 100%। कैसे? मेरे द्वारा बताए गए रूल्स को फॉलो करने से। क्या है? मेहनत आज, सफलता कल। समय बहुत मूल्यवान है, अगर अब समय बर्बाद किया तो ये समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। सोचो और पाओ और लक्ष्य जीत लो। आगे चलेंगे और खत्म करेंगे। मेरे साथ आपको क्या करना है? मेरे साथ आपको प्रॉमिस करना है कि भैया आज आपने हमें इतना मोटिवेट कर दिया है, आज हमें अपने इतना ऊर्जावान बना दिया है, हमारी सारी समस्या, हमारे सारे समाधान कर दिए हैं, हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रह गया है। जो हमारा सबसे बड़ा समस्या था वो था बैकलॉग, उसको खत्म करने का जो आपने प्लान बताया है वो प्लान पर हम पूरी तरीके से काम करेंगे और इसी जुलाई में अपना पूरा बैकलॉग खत्म करेंगे। और मैं कह रहा हूं हम तो जीरो से पढ़ा ही रहे हैं, तो बैकलॉग का डर होना ही नहीं चाहिए। हम तो जीरो से पढ़ा रहे हैं ना, फिर किस प्रकार का बैकलॉग? भैया आओ, जुड़ो, पढ़ो और अपनी तैयारी को धारदार बनाओ ताकि आप एग्जाम का सिर फोड़ सको। सिर फोड़ने का मतलब क्या है कि उसके करेजे में छेद कर दो, डर जाए, अरे यार ये तो 6 महीने में इतना बढ़िया कैसे तैयारी कर लिया। आपको इस लेवल की तैयारी करना है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में जहां पर हम आपको पढ़ा रहे होंगे जीरो से कोई ना कोई सब्जेक्ट। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय। काम जरूर करिएगा और मेरे साथ प्रॉमिस करिए कि भैया हम इस रूल को जरूर फॉलो करेंगे। प्रॉमिस करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़कर जाइएगा कि क्या आप इस रूल को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अगर आप रूल को फॉलो कर रहे हैं तो भी बताइएगा, नहीं कर रहे हैं तो भी बताइएगा। और अपने उस दोस्त के साथ जिसका सपना है टॉपर बनना, रैंकर बनना, डिस्ट्रिक्ट रैंकर, उस तक
इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, उस तक इस वीडियो को शेयर करिएगा जिसको बैकलॉग बहुत बड़ा वाला लगा है, वो बैकलॉग को खत्म करने के चक्कर में हजारों रुपए की फीस दे चुका है, वो बैकलॉग को खत्म करने के डर से अब पढ़ाई करना ही छोड़ चुका है। उन तक जरूर ये वीडियो को भेजिएगा, क्योंकि इसके सिवा उसके पास कोई साधन नहीं है, कोई संसाधन नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है अपने आप को फिर से शुरू करने का, अपने आप को फिर से खड़ा करने का, अपने आप को टॉपर बनाने का, उन सपनों को फिर से जिंदा करने का। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।